अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। आज मैं आपको एक ऐसी नॉवेल की पूरी समरी दूंगी जो पाकिस्तान की पहली नेटफ्लिक्स सीरीज बनने जा रही है। ये फरहत इश्तियाक की मशहूर नॉवेल जिसका नाम जो बच्चे हैं संग समेट लो है। ये नॉवेल ड्रामा, रोमांस, गिल्ट और इमोशंस का एक कंप्लीट पैकेज है। तो चलिए शुरू करते हैं इस कहानी के हीरो यानी सिकंदर से। सिकंदर एक लॉ स्टूडेंट होता है पाकिस्तान में। उसका किरदार बहुत लेयर्ड और कॉम्प्लेक्स है। बाहर से वो एक स्मार्ट, इंटेलिजेंट और दिखने में कॉन्फिडेंट लड़का लगता है, लेकिन अंदर से वो एक बर्डन और गिल्ट में डूबता हुआ इंसान है। उसकी जिंदगी एक गलती की वजह से बर्बाद होती है। एक ऐसा जुर्म जो उसने अपनी ही बहन जिसका नाम सोबिया था उस पर किया। सोबिया एक शरीफ घराने की लड़की थी, लेकिन उसका एक लड़के जैन के साथ राब्ता था। ये राब्ता सोसाइटी के लिए गुनाह और घर की इज्जत के खिलाफ माना जाता था। सोबिया और जैन एक दूसरे को पसंद करते थे, लेकिन घर वालों को ये बात इज्जत का कत्ल लगती थी। घर में रोज कहा जाता था लड़की घर की इज्जत होती है, अगर ये बात बाहर चली गई तो लोग थूकेंगे हम पर। अच्छा, इसमें एक इंटरेस्टिंग पॉइंट ये है कि जो लड़का जैन है जिसका अफेयर सिकंदर की बहन सोबिया से चल रहा है, वो लड़का असल में सिकंदर का बचपन का दोस्त है। वो समझते बेस्ट फ्रेंड थे। एक रात ऐसा हुआ कि सोबिया घर से छुप कर जैन से मिलने गई। किसी ने देख लिया और बात पूरे खानदान तक फैल गई। माँ और जीजा ने सिकंदर को समझाया, अगर तुमने अपनी बहन को सजा ना दी तो हम सब लोगों के सामने रुस्वा हो जाएंगे। तुम ही घर के मर्द हो, तुम्हें फैसला लेना होगा। जीजा असल में सिकंदर की दूसरी बहन का शौहर था, जो घर में अपने आप को इज्जत का ठेकेदार समझता था। उसने ये सिकंदर के दिमाग में ये डाला कि बहन की इस हरकत की वजह से तुम्हारी माँ का सर झुका है। तुम मर्द हो, तुम्हें फैसला लेना होगा। सिकंदर के लिए एक तरफ घर वालों, सोसाइटी और घर की इज्जत थी, जबकि दूसरी तरफ बहन की मोहब्बत के दरमियान एक जंग थी। सिकंदर ने बहन को पहले तो आराम से और प्यार से समझाया, सोबिया, तुमने हमारी माँ की इज्जत मिट्टी में मिला दी। तुम्हारी वजह से लोग हम पर उंगली उठाएंगे। तुम्हें ये रिश्ता खत्म करना होगा। लेकिन सोबिया ने उसे ये कहा था कि भाई, मैं जैन से मोहब्बत करती हूँ, मैं उसके बिना जिंदा नहीं रह सकती। ये जवाब सुनकर सिकंदर के पैरों के नीचे से जमीन खिसक गई। सिकंदर ने गुस्से और सोसाइटी के दबाव में उसे बहुत बुरा जख्मी किया था। उसे मारने की कोशिश की थी, लेकिन वो जिंदा बच गई। जिंदा होने के बावजूद सोबिया की जिंदगी बर्बाद हो गई थी। उसे घर वाले इज्जत का दाग समझते थे। सोसाइटी के लिए वो एक गुनहगार लड़की थी और सिकंदर के लिए वो उसका जिंदा जुर्म थी। जब भी वो सोबिया की आंखों में देखता, उसे लगता कि उसने उसकी जिंदगी छीन ली। इसी वजह से सिकंदर अपने आप को कातिल समझता था। वो कहता था कि मैंने उसे जिंदा छोड़ा है, लेकिन उसकी रूह मैंने खुद अपने हाथों से मार दी। सिकंदर इसी वाक़े को ख्वाब में अक्सर देखा करता था। नॉवेल की शुरुआत में भी सिकंदर इसी वाक़े से जुड़े ख्वाब को देखता है, जिसकी वजह से वो बुरी तरह उठ जाता है। सिकंदर की माँ, जीजा और इर्द गिर्द के लोग उसे मुजरिम कहते। गिल्ट का बोझ इतना भारी हो गया कि उसने फैसला किया कि वो पाकिस्तान को छोड़कर वो इटली भाग जाएगा। रोम के पुरकशिश शहर में सिकंदर ने नए सिरे से जीना शुरू किया, लेकिन यहाँ भी सिकंदर अपने पास की वजह से बहुत अंधेरों में डूबा होता है। गिल्ट, डिप्रेस्ड और अपने आप से ही भागता हुआ। इटली के शुरू के दिन जैन सिकंदर के दिमाग में हर वक्त साए की तरह रहता है। कभी गिल्ट की सूरत में कि मेरा दोस्त ही मेरी बहन की जिंदगी का सबब बना, कभी बचपन की यादों की सूरत में।
اٹلی میں اس کی پہلی ملاقات لیزا نامی لڑکی سے ہوتی ہے۔ لیزا اس کے بالکل الٹ تھی، ایک کھلی، سیلف کانفیڈنٹ، معصوم، مسکراتی، دل سے بات کرنے والی، ہر وقت بولتی، خوش مزاج، نہ کوئی دکھاوا نہ کوئی منافقت۔ اور سکندر کی زندگی میں ایسے لوگ تھے جو منافقت سے بھرے پڑے ہوئے تھے۔ دونوں کی تکرار ایک کیجول سی سچویشن میں ہوتی ہے۔ لیزا اپنے دوستوں کے ساتھ ہوتی ہے اور سکندر وہاں اکیلا، اپنی خاموشی اور اندھیروں میں ڈوبا ہوا۔ دونوں کی تکرار ایک چھوٹی سی بات پر ہو جاتی ہے۔ سکندر اتنا اوپن نہیں ہوتا، وہ ذرا لیزا کو اوائڈ کرتا ہے۔ لیزا تھوڑا مذاق کے لہجے میں اسے کہتی ہے کہ آپ ہمیشہ اتنے سیریس رہتے ہو، زندگی میں مسکرانا بھی کوئی جرم نہیں ہے۔ سکندر اسے کہتا ہے کہ زندگی سب کے لیے مسکرانے جیسی نہیں ہوتی، جس پر لیزا مسکراتے ہوئے اسے دیکھ کر کہتی ہے کہ شاید آپ نے صحیح جگہ، صحیح لوگوں کے ساتھ جینے کی کوشش ہی نہیں کی۔ سکندر تھوڑا حیران ہو جاتا ہے اور چپ بھی ہو جاتا ہے، اور وہ پھر کہتا ہے کہ تم اتنا آسان سمجھتی ہو سب کچھ۔ لیزا نرم لہجے میں سے کہتے ہیں ہاں، اگر ہم مشکل چیزوں کو اور مشکل بنا دیں گے تو جینا کیسے سیکھیں گے؟ میں تو سوچتی ہوں ہر انسان کو ایک موقع ملنا چاہیے، چاہے اس کا پاس کیسا بھی ہو۔ سکندر کے اندر کچھ ہلتا ہے، مگر باہر سے صرف گھور کر اسے دیکھتا ہے اور پھر اسے یہ کہتا ہے کہ تم عجیب لڑکی ہو۔ لیزا ہلکی سی مسکان کے ساتھ بولتی ہے کہ اور تم عجیب آدمی ہو۔ سکندر کے لیے پہلی بار ہوتا ہے کہ کوئی لڑکی اسے جج نہیں کرتی، بلکہ اس کی خاموشی توڑتی ہے۔ لیزا کے ورڈز ہر انسان کو ایک موقع ملنا چاہیے اس کے دل کو گہرا اثر دیتے ہیں۔ اسی ملاقات سے ان دونوں کے درمیان ایک کنیکشن اور اٹریکشن شروع ہوتی ہے۔ پہلی ملاقات کے بعد لیزا تھوڑی کیوریس ہو جاتی ہے، اسے لگتا ہے کہ سکندر ایک مسٹری مین ہے جو اپنے اندر کچھ چھپائے رکھتا ہے۔ اٹلی میں کسی کامن گیدرنگ کے ذریعے دونوں پھر ٹکرا جاتے ہیں۔ اس بار ملاقات پہلے سے زیادہ انٹرنیشنل لگتی ہے کیونکہ دونوں کو پہلے والی بات یاد ہوتی ہے۔ لیزا اپنے کھلے دل سے پھر بات کرتی ہے اور سکندر پہلے سے تھوڑا انگیج کرتا ہے۔ لیزا ہلکی آواز میں اسے دیکھ کر کہتی ہے کہ دیکھا، آپ پھر مل گئے، شاید قسمت چاہتی ہے کہ آپ اتنی خاموشی میں نہ جیے۔ سکندر سے گھور کر ہلکی مسکان دیتے ہوئے کہتا ہے کہ قسمت، تم قسمت پہ یقین کرتی ہو؟ لیزا سے کہتی ہے بالکل، ورنہ ہم دونوں اتنے دور کے شہروں سے آ کر یہاں کیسے مل جاتے؟ مجھے لگتا ہے ہر ملاقات کے پیچھے کوئی وجہ ہوتی ہے۔ سکندر اندر سے کچھ محسوس کرتے ہوئے لیکن آواز اب بھی بوجھل سی ہوتی ہے، اور وہ اسے آگے سے کہتا ہے ہر ملاقات انسان کی زندگی نہیں بدلتی۔ لیزا اس کے سامنے بیٹھ کر سیدھے دیکھتے ہوئے سے کہتی ہے کہ کبھی کبھی ایک ملاقات انسان کو وہ سب سکھا دیتی ہے جو ساری زندگی نہیں سکھا پاتی۔ شاید آپ نے ابھی تک اس احساس کو موقع ہی نہیں دیا۔ سکندر تھوڑا خاموش ہو کر نرمی سے اسے کہتا ہے تمہیں لگتا ہے میں اپنی زندگی بدل سکتا ہوں؟ لیزا مسکراتے ہوئے سے کہتی ہے مجھے لگتا ہے ہر انسان بدل سکتا ہے، سوال صرف اتنا ہے کہ آپ کچھ چاہتے ہو یا نہیں۔ لیزا اسے چیلنج بھی کرتی ہے اور انسپائر بھی۔ یہ ملاقات ان کے درمیان ایک اور گہرا رشتہ پیدا کرتی ہے۔ اب وہ صرف کیوریوسٹی نہیں بلکہ ایک ایموشنل پل بھی آ جاتا ہے۔ تیسری ملاقات ایک ان ایکسپیکٹڈ سچویشن میں ہوتی ہے۔ لیزا کسی مشکل یا ٹینشن میں ہوتی ہے اور وہ بیٹھے سوچ رہی ہوتی ہے کچھ۔ سکندر وہاں آ جاتا ہے اور ان کی بات اس دفعہ پہلے سے زیادہ پرسنل اور ایموشنل ہوتی ہے۔ لیزا تھوڑی اداس سی خود سے بات کرتے ہوئے کہتی ہے کہ زندگی کبھی کبھی اتنی الجھن بھری کیوں ہوتی ہے، سمجھ ہی نہیں آتا کہاں سے شروع کروں۔ سکندر دور سے آ کر ہلکی آواز میں سے کہتا ہے شاید اسی لیے کیونکہ زندگی ہم سے سوال کرتی ہے اور ہم جواب دینے سے ڈرتے ہیں۔ لیزا اس کی طرف دیکھ کر پلٹتی ہے اور حیرانی سے کہتی ہے آپ پھر سے؟
सिकंदर हल्की सी मुस्कान लेकिन आंखों में दर्द लिए उसे कहता है, हो सकता है तुम्हें सुनने की जरूरत हो और मुझे बोलने की। लीजा दिलचस्पी से उसे घूर कर कहती है, आपके अंदर इतना दर्द क्यों छुपा है? आप हमेशा खुद से भाग क्यों रहे हो? सिकंदर सख्ते में लेकिन नरमी से उसे कहता है, हर आदमी के पास ऐसी कहानी होती है जो वो कह नहीं सकता, मैं भी उन्हीं में से हूँ। लीजा उस करीब बैठकर नरम लहजे में उसे कहती है, शायद आपको किसी ऐसे इंसान की जरूरत है जो सिर्फ सुन ले बिना जज किए। आप चाहो तो मैं वो इंसान हो सकती हूँ। ये पहली दफा होता है जब सिकंदर अपना दर्द थोड़ा खोलने लगता है। लीजा उसे एक सेफ स्पेस देती है, बिना सवाल बिना इल्जाम। यहाँ से सिकंदर को फील होता है कि लीजा उसके लिए एक अजनबी नहीं बल्कि एक रोशनी है जो उसके अंधेरों में रास्ता दिखा सकती है। सिकंदर और लीजा के दरमियान एक स्ट्रॉन्ग बॉन्ड बन जाता है। सिकंदर पहली बार महसूस करता है कि कोई उसे उसके जुर्म से हटकर सिर्फ इंसान समझता है। वो दोनों एक दूसरे के लिए कंफर्ट जोन बनने लगते हैं। लेकिन प्रॉब्लम यहाँ शुरू होती है। सिकंदर अपना पास छुपाता है। उसे लगता था अगर लीजा को पता चल गया कि वो अपनी बहन की जिंदगी बर्बाद कर चुका है, उसे सब लोग मुजरिम कहते हैं, तो लीजा भी उसे छोड़ देगी। जीजा के कई अल्फाज और फ्लैशबैक्स उसे एहसास दिलाते हैं कि वो पास से भाग नहीं सकता। इसीलिए वो मोहब्बत के बावजूद अपने पास को एक राज बनाकर रखता है। जब कहानी आगे बढ़ती है और सिकंदर और लीजा का रिश्ता गहरा होने लगता है, तब ज़ैन इटली आता है। वो वहाँ दो वजह से आता है। अपने बिजनेस के एक्सक्यूज से नोवेल में इसे एक कोइंसिडेंस जैसा दिखाया गया है, और दूसरी वजह असली वजह कि वो सिकंदर गिल्ड को हमेशा जिंदा रखना चाहता था। इटली में आकर ज़ैन का रोल डबल हो जाता है। कभी वो दोस्त बनकर सिकंदर को तसल्ली देता है, हंसाता है, कभी जहर बनकर उसे याद दिलाता है कि तू ही है जिसने मेरी मोहब्बत को तबाह किया। लीजा और उसके फ्रेंड्स के सामने कमेंट पास करके सिकंदर को गिल्ट फील करवाता था। लीजा धीरे धीरे फील करती है कि सिकंदर के अंदर कुछ ऐसा है जो वो शेयर नहीं कर रहा। और फिर एक वक्त आता है जब सिकंदर का राज खुल जाता है। लीजा को उसके जुर्म के बारे में पता चल जाता है। लीजा के लिए ये एक शौक था। वो सोचती है कि मैं जिस इंसान को अपना सब कुछ समझने लगी हूँ, उसने अपनी ही बहन को बर्बाद कर दिया। लीजा के दिल में एक जंग शुरू होती है। एक तरफ वो सिकंदर से मोहब्बत करती है, दूसरी तरफ उसके पास को भूल नहीं पाती। लीजा के फ्रेंड्स भी सिकंदर को मुजरिम कहते हैं और लीजा को उससे दूर रहने के लिए कहते हैं। इस स्टेज पे दोनों के रिश्ते में डिस्टेंस आता है, झगड़े होते हैं, साइलेंट ट्रीटमेंट होता है, और एक दूसरे से बातें नहीं करते। सिकंदर रियलाइज करता है कि अगर वो लीजा को पाना चाहता है तो उसे अपने जुर्म को सजा और माफी दोनों फेस करनी होगी। वो अपने गिल से भागना बंद कर देता है और एक रिडेम्पशन का सफर शुरू करता है, जिसमें वो खुद को बेहतरीन इंसान बनाने की कोशिश करता है। आखिर में लीजा रियलाइज करती है कि सिकंदर के पास उसका जुर्म था, लेकिन उसका प्रेजेंस उसकी रूह की सच्चाई है। वो कहती है, तुम अपने जुर्म से भागते रहे, लेकिन तुमने मुझे दिखाया कि तुम इंसानियत से भरे हुए हो। मैं तुम्हें तुम्हारी गलतियों के साथ एक्सेप्ट करती हूँ। यहाँ कहानी एक इमोशनल टर्न पर खत्म होती है। सिकंदर अपने गिल से निकल आता है, लीजा उसे अपनाती है और दोनों के लिए एक नई जिंदगी का दरवाजा खुल जाता है। और यहाँ पे हमारी कहानी खत्म होती है। एज अ रीडर मुझे ये नॉवेल अच्छी लगी क्योंकि इस नॉवेल में सोशल फैक्टर्स भी थे, गिल्ड भी था। उसके पास से गिल्ड का सफर शुरू होता है और रिडेम्पशन पे खत्म होता है। वो खुद को चेंज करने की कोशिश करता है, अपने पास से बाहर निकलने की कोशिश करता है। ये चीज़ें मुझे इसमें अच्छी लगी। लेकिन अगर मैं कहूँ कि ये नॉवेल अब नेटफ्लिक्स सीरीज पर आ रहा है, जैसे कि हम सबको पता है, तो उस हिसाब से मुझे ये नॉवेल थोड़ी टिपिकल ड्रामास की तरह लगी। आप लोग मुझे कमेंट में बताएं कि आपको नॉवेल कैसी लगी।
اور اگر آپ کو یہ ناول فرسٹ ایپیسوڈ سے وائس آڈیو میں سننا ہے تو مجھے کامنٹ میں ضرور بتائیے گا. میں فرسٹ ایپیسوڈ سے کوشش کروں گی کہ آپ کو اس ناول کے سارے ایپیسوڈ دے دوں. اللہ حافظ.